गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो यूनिट चल रही थी उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया और सभी के वीडियो यूट्यूब में जा चुके हैं। आज हम लोग अगला जो ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देने से पहले सीक्वेंस के बारे में हम बता दें। तो सीक्वेंस बेटा, ये जो हमने एफ के लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर, ये सीक्वेंस है। और ये है क्या? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, और नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? रियल भी और कॉम्प्लेक्स कोई भी हो सकते हैं। के जो है ये रिप्रेजेंट करता है वो किस प्लेस का वो नंबर है। तो यहां पर तुम देखना, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हमने लिखा जैसे 1 5 7 8 3 0, ये लिख दिया हमने। ये हमने एफ के लिख दिया, ये है। अब इसमें तुम्हारा हो सकता है किसी स्थान पर वो ऐसे एरो लगा के दे दे। ये पहला तरीका है। ये इस नंबर के नीचे क्या लगा रखा है उसने? एरो लगा रखा है। इस एरो का मतलब होता है कि ये जो स्थान है ये जीरो प्लेस है, यानी यहां पर के कितना है? तो के इक्वल टू 0। एफ के हमारा कितना है? के 0। यहां देखो ये लिखा है के 0, तो एफ के कितना है? तो एट के इक्वल टू 0 एफ के इज, ये तो जहां एरो लगा वो स्थान जीरो प्लेस हो गया। अब इधर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और आगे इधर, और इधर वाला -1 -2 -3। अब हम कह दें के इक्वल टू -2, तो कौन सा है बेटा? समझा रही? तो यहां पर इस निशान का मतलब होता है, अगर तुम्हें ऐसे उसने दे रखा है सीक्वेंस जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स है, कौन सा हमारा के 0 का है यानी जीरो प्लेस का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो एरो जहां लगा होता है उस प्लेस वालों को हम कहते हैं के 0 वाला है। उसके हम राइट चलेंगे तो पॉजिटिव चलता जाएगा 1 2 3 4, लेफ्ट में चलेंगे तो -1 -2 ये चलेगा। अब हो सकता है कि उसने निशान लगाया ही ना हो, तब हम कैसे स्थान डिसाइड करेंगे? ऐसी स्थिति में हम इस स्थान को 0 बोलेंगे। तो अब यहां पर अगर हम इस समय आप पूछते कि एफ के एट के इक्वल टू 0, तो कितना होगा आंसर बेटा? 1। एट के इक्वल टू 3 0 1 2 3, इतना बेटा समझ में आ गया? ये यूज होगा यहां। तो यहां पर हमने बताया ये तरीका कि पहला तरीका ये है कि उसने जहां एरो लगाया है वो जीरो प्लेस है, उसके राइट में 1 2 3 4, उसके लेफ्ट में -1 -2। तो ये के क्या रिप्रेजेंट करता है? वो किस प्लेस का एलिमेंट है? एफ के वो एलिमेंट है। ये तो समझ में आ गया बेटा? अब निशान लगा और न लगा, दो स्थितियां हो गई। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो हमें कुछ इस तरीके से दे दे बेटा, एफ के इक्वल टू 1/3 पावर के, ये एफ के दिया और सीक्वेंस हमसे पूछ रहा है। ये हमारा एफ के हो गया। ऐसी स्थिति में सीक्वेंस के लिए हमने क्या कहा? कर्ली ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ नंबर्स और उसके प्लेस होते हैं बेटा, ये तो बोले हमने। तो अब यहां से हम लोग आए, तो जैसे ही हम लोगों ने ये सीक्वेंस लिखा, अब ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखना होगा बेटा। लिस्ट ऑफ नंबर में हमारे नंबर के प्लेस होते हैं। तो अब तुम यहां पर देखो, नंबर लाइन में नंबर कहां से कहां तक होते हैं? -∞ टू +∞ होते हैं ना। तो यानी यहां पर हम नंबर लाइन के हिसाब से चलेंगे। तो नंबर लाइन के हिसाब से ये जीरो प्लेस अगर यहां ले रहे हैं तो 1/,
3 पावर 0 दैट मीन्स 1। इसके राइट में पॉजिटिव, ये 0 प्लेस हो गया बेटा, देखो मिडिल में बिल्कुल। अब इसके इधर आए तो 1/3 पावर 1, 1/3 पावर 2 और डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद। अब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें के प्लेस कितना रखेंगे, -1, तो ये हो गया 1/3 पावर -1, और ऐसे ही 1/3 पावर -2, और ऐसे चलते जाएंगे। हमारी सीक्वेंस बन गई बेटा। यानी कि जिस समय उसने हमें कुछ नहीं दिया था, सीधे FK दिया था और सीक्वेंस बनाने की बात कर रहा है, उस स्थिति में सेकंड मेथड ये है। पहले मेथड में हमने कहा था उसने नंबर ही दे दिए थे कर्ली ब्रैकेट में, लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया था, तब हमें प्लेस पहचानना होता तो या तो एक निशान लगाए रहता एरो का, जिस प्लेस पे एरो का निशान लगा तो उसे हम 0th प्लेस बोलते बेटा, है ना, और उसके लेफ्ट में माइनस में और राइट में प्लस में चलते। और अगर उसने निशान लगा के नहीं दी लिस्ट तो अब सीधे शुरुआत वाले को ही 0th प्लेस बोल के चल देते हैं लेफ्ट से। ये बताया, ये एक प्रोसीजर हुआ। दूसरा प्रोसीजर उसने FK ये दे दिया और कहा सीक्वेंस बनाइए, तो सीक्वेंस हमारी बन गई -∞ to ∞ के बीच में। अब इसमें भी हो सकता है कि K लाइज बिटवीन -2 और <3 कर दे, -2 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, और 3 से लेस है और इक्वल भी है, ये भी कर दे। ऐसी स्थिति में यही क्वेश्चन अगर होता तो तुम अब देखो यहां से, इसके अंदर 0 भी आएगा और 1 आया, 2 आया, अभी एक और आएगा ना, ये आ गया कामा 1/3 पावर 3 बेटा, बस। अब इसके आगे डॉट डॉट नहीं, और इधर बढ़े तो इधर बस डॉट डॉट नहीं। यानी कि अगर ये नहीं दी है उसने रेंज, तो -∞ to ∞, यानी डॉट डॉट इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीरीज में तो सम होता है ना, मालूम है ना, सम ऑफ सीक्वेंस इस सीरीज, ये भी पढ़ चुके हो तुम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में बेटा। तो ये जो तुम्हारा सीक्वेंस होगा वो इनफाइनाइट बनेगा, और यहां पर तुम्हारा जो भी है वो सामने आ गया। तो ये तुम्हारा रहा सीक्वेंस के बारे में। और अब मेन टॉपिक हमारा आज क्या है, जेड ट्रांसफार्म। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा जेड ट्रांसफार्म। डेफिनेशन लिखो, तुम लोग हेडिंग ने डाले तो फिर से हेडिंग डाल लो, जेड ट्रांसफार्म। और हमने तो पहले से लिख रखा है, डेफिनेशन लेने जा रहे हैं बेटा, डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। The Z transform of sequence FK, Z transform of sequence FK represented by Z FK denoted by FZ। तो द जेड ट्रांसफार्म ऑफ सीक्वेंस FK, अभी बताया था सीक्वेंस, यही बताया था हमने बेटा। और ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, रियल और कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंटेड बाय जेड FK। पीछे भी लिखते थे लैप्लास में L करके और फोरियर में F करके, तो ये तो बड़ा क्लियर है। और डिनोटेड बाय F, वहां FS बोलते थे। Z क्या है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर है, हेयर Z इज, हेयर Z is complex number।
एंड डिफाइंड बाई, तो हमने इसे क्या कहा था बेटा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के। बेटा ये एफ के क्या बेटा, हमारा सीक्वेंस है, इसीलिए हमने पहली डेफिनेशन पहले तुमको सीक्वेंस के बारे में पहले ही बता दिया। इसको और क्या बोलना है बेटा, एफ जेड भी बोल रहे हैं, लेकिन ये है क्या, जैसे वहां इंटीग्रल होता था, याद है ना, लैप्लास में भी है और उसमें भी था, यहां ये है दिस इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन, एडिशन रिप्रेजेंट करता बेटा, के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के जेड पावर माइनस के। ठीक बेटा, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ के इक्वल टू एफ जेड, वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के जेड पावर माइनस के। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहां बेटा मिटा के लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के अपान जेड पावर के। बेटा ये भी लिख सकते हैं, और यहां पर हमने बताया कि हमारा जो ये एफ के है ये क्या है, सीक्वेंस है, जेड क्या है, लेकिन ये जेड क्या है, कैपिटल वाला, ये ऑपरेटर है, ये क्या है, ये जेड ऑपरेटर है, और किसका ऑपरेटर है, जेड ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर है। तो कैपिटल जेड और स्मॉल जेड में कंफ्यूज न होना, कैपिटल जेड इज ऑपरेटर ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, स्मॉल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, एफ के सीक्वेंस। सिंपल सा है, याद आसानी से हो गया होगा। और अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा बेटा। तो इसे बेटा हटा रहे हैं, अब एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एक बात तुम लोग बोलना कि जेड ट्रांसफॉर्म जो अभी हमने कहा कितना कहा था, फोरियर, अरे वो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एफ के। वो एफ के है क्या, वो केएथ टर्म टाइप का है, जैसे जनरल टर्म होता था वही तो है वो। तो यहां पर हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट में एफ के लिखा, और इसका हमारा जेड ट्रांसफॉर्म है। अभी हमने इसे कहा था एफ जेड, यानी जो भी आंसर है वो फंक्शन ऑफ जेड है, जो भी आंसर है वो फंक्शन ऑफ जेड है, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी को अभी हमने कहा सिग्मा के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के और जेड पावर माइनस के कहें या अपान में कर दें, ये हमारा है वी नो दैट कर देते हैं पहले ही। जिससे जब क्वेश्चन आएगा तो लिया जाएगा। अब तुम लोग जरा किताब में से वो एग्जाम्पल पहला वाला पढ़ो और हम नोट करें, फिर उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जाए। पढ़ना बेटा। हमें सीक्वेंस कितना गिवन है, एफ के, हाँ, इक्वल टू 15 10 7 4 1 -1 0 3 6, ये हमारी सीक्वेंस है। क्या कहीं एरो दिया है, 4 के नीचे एरो दिया है। अभी सीक्वेंस के बारे में हम बता रहे थे कि हमने कहा था जहां एरो लगा है वो कौन सा प्लेस होता है, 0 प्लेस होता है। क्लियर बेटा ना। और इसके राइट में 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर तक हैं, और इधर है -1 -2। अब तुम देखो यहां -3 है ना, ये प्लेस कौन सा है, यानी अगर हम यहां लिखना भी होता डायरेक्ट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के। यही तो हमसे पूछे है ना बेटा, सीक्वेंस एफ के लिए वो हमसे जेड ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। हम लोग सीधे वहां पहुंच रहे हैं, जो कि पहले एफ जेड भी आएगा। लो ये भी लिख देते हैं एफ जेड,
और दिस इज इक्वल टू सिग्मा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में हमारा जीरो प्लेस ये हो गया -1 -2, यानी यहां हम लिख दें k इक्वल टू -3, यानी हमने एक एक्स्ट्रा वर्क भी कर दिया, ये भी बना के दिखा दिया, -3 to 1 2 3 4 k इक्वल टू 5 और लिख दिया एफ के z पावर -k। और ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म बन चुका। अब इसे ब्रेक करके लिखने जा रहे हैं बेटा। सिग्मा मीन्स पहले ये रखेंगे प्लस और स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रखते जाएंगे। दिस इज इक्वल टू बेटा, अब -3 कितना है बेटा, ये 15 है ना, समझा रहा सबको ना। तो ये हमने लिख दिया बेटा 15 और z पावर -3, तो माइनस माइनस मिलके z क्यूब हो गया बेटा। देखो बन गया पहला टर्म, फिर प्लस प्लस होता ना इसके कारण, और आप कितना रखेंगे -2 पे कितना है 10, -2 पे 10 और -2 स्क्वायर होगा बेटा ना, ये बन गया z स्क्वायर। समझ आ रहा बेटा सबको ना। और अगला फिर प्लस -3 और -1 वाला हो गया ये 7 हो गया, और माइनस और -1 यानी z आ गया बेटा, ये भी हो गया। अब कितना रखेंगे 0 रखेंगे तो कितना है 4 है, प्लस 4 हो गया बेटा। देखो लेकिन z पावर 0 1 4 ही आया ना। अब इसके बाद अगला आए, अगले में जैसे ही बढ़े फिर प्लस, ठीक है बेटा। अब 1 वाले प्लेस पे कितना है 1 है, और अपान क्यों न z लिख दे, माइनस पावर नीचे आने पॉजिटिव हो जाती है। और फिर अगला बोलो बेटा -1 है ना बेटा, अपान हम -1 अपान बेटा z स्क्वायर, हाँ z स्क्वायर ना बेटा, z स्क्वायर। तो प्लस यानी यहाँ माइनस आ जाएगा आगे, हम चाहें तो यहाँ माइनस करके लिख सकते हैं, और ऐसे लिख दें ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रहा बेटा, और हटा के माइनस भी लिख सकते थे। अगला हम यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है बेटा। तो अगला टर्म जल्दी से बोलो, क्या 1 हो गया 2, अब 3 है बेटा ना। तो 3 वाला हमारा प्लस कितना बना, देखो 3 वाले में 0 है, यानी 0 लिख दें, अपान कुछ भी हो 0 हो गया, लिख के दिखा देते हैं, अपान z क्यूब है, वैसे ये टर्म नहीं आएगा, है सही बेटा। और इसके बाद फिर प्लस होगा, तो हमारा अब हो गया 4 पे कितना बेटा 3 है, 3 अपान z पावर 4 और प्लस 6 अपान z पावर 5। समझ में आया बेटा। अब z ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस कैसे लिखेंगे तुम्हें मालूम हो गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा इस पर, और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब यही अगर निशान न लगा होता, तब ऐसी स्थिति में इसे हम क्या बोलते 0 बोलते, और ये 1 2 3 4 इस तरीके से चलता, तब हमारा ये समेशन कहाँ से स्टार्ट होता 0 से स्टार्ट होता, और अप टू जहाँ तक जा रहा वहाँ तक जाता, और हमारी सीरीज बन जाती फंक्शन ऑफ z, fz बन जाता। वो भी समझ में आ गया। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया जाए बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा हटा रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ना। बोलो फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ, हाँ एफ के, सीक्वेंस एफ के, है ना। यानी हमें ये फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, वेयर एफ के इक्वल टू हमारा है 1/3 पावर। अब यहां पर उसने k के लिए कंडीशन नहीं दी है कहां से कहां तक है, इसका मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये, और सीरीज अगर कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएगी, और अगर दिए है तो उतने तक उसकी रेंज रहेगी। तो अभी इसमें अगला एग्जाम्पल वो भी ले लिया जाएगा। तो ये देखो बेटा, देन ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, गिवन कर दे, ये दिया है कि इसे बताइए, ये दिया है, हो गया ना। गिवन में क्वेश्चन ही बोल दिया कि आप ये पूछ रहे हैं और ये दिए हैं। अब यहां से ये आ गया बेटा, इतना हो गया, और ये बेटा क्या हो जाएगा, अब
माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोल देते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बाकी लिखा ही हुआ है। और यहां से हम लोग आए, दिस इज इक्वल टू बेटा, तो ऐसा करते हैं, पहले जीरो प्लेस वाला लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चल देंगे और लेफ्ट में। तो जरा बेटा जीरो रखो, जब बीच वाला, तो जीरो रखेंगे जब हम, तो जीरो रखने में किस में रखेंगे, इसमें, ये हम नंबर 1 बोल देते हैं। एफ के में के के प्लेस पर जीरो रखेंगे तो जीरो प्लेस वाला होगा, वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और 1 है तो वो आ गया बेटा 1, और ये भी 1 हो गया, के पावर 0। अब राइट हैंड साइड में चलें, तो राइट हैंड साइड में अब के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1, तो कितना हो गया, 1/3 पावर 1, 1/3 पावर 1, और जेड पावर राइट हैंड साइड में चल रहा है ना 1, तो 1/3 ये बना बेटा ना, और फिर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है बेटा ना, ठीक लिखे हैं। इधर आएंगे और ये सब प्लस चल रहा है बेटा, और इधर आए तो इधर बोलो बेटा 3 होगा क्या, 3z होगा ना, और फिर यहाँ प्लस 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इस तरीके से ये यही जाएगा बेटा ना, बन गया। तो तुमने देखा कि जेड ट्रांसफार्म में सबसे पहले सीक्वेंस की जानकारी होना जरूरी था, वो तुम जान चुके थे। सीक्वेंस में ये हमारा जो nth टर्म होता है उससे वो नंबर ऑफ लिस्ट तुम्हें मिल जा रही है, कर्ली ब्रैकेट में है तो वो सीक्वेंस है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी। तो पहला वाला भी एग्जाम्पल हो गया, दूसरे केस पे भी एग्जाम्पल हो गया। इसी में अगर वो चाहता तो एक कंडीशन दे सकता था, तो वो कर देता के फ्रॉम -3, और यहाँ इसका मतलब अभी हम लोग एक टर्म और लिख दें और उतना हो जाता है, एक और लिख देते बेटा ना, तो ये हो जाता है 3/3 जेड क्यूब, बस इधर डॉट डॉट नहीं, और इधर आ जाता 1/3 जेड क्यूब, और चाहो तो इसे ब्रेक करके ये भी लिख सकते थे 1 + 1/3 जेड प्लस 1/9 जेड स्क्वायर प्लस 1/27 जेड क्यूब, और इधर आ जाएं तो प्लस ये बेटा है 3z, यहाँ एक प्लस है ना, और फिर ये है 9z स्क्वायर, फिर प्लस 27 जेड क्यूब, और इस तरीके से जेड ट्रांसफार्म ऑफ सीक्वेंस दिस हेयर k लाइज बिटवीन -3 to 3 इज, नोट कर लो बेटा इसको भी, और इतना काफ़ी हो गया। थैंक यू।